राधे राधे भक्तों। क्या आपके जीवन में भी ऐसा समय आया है जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो, कोई साथ देने वाला ना हो और आपको लगे कि भगवान भी आपकी पुकार नहीं सुन रहे? तो निराश मत होइए। आज नव्या कृष्ण वाणी में मैं आपको ठाकुर जी के एक ऐसे सच्चे भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और ठाकुर जी पर आपका विश्वास 1000 गुना बढ़ जाएगा। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक गांव में माधव नाम का एक बहुत ही गरीब कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता और जो भी रूखा सूखा मिलता उसे ठाकुर जी का प्रसाद मानकर खा लेता था। उसकी झोपड़ी में ठाकुर जी की एक छोटी सी मूर्ति थी। माधव दिन रात बस एक ही मंत्र जपता था, हे नाथ, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। माधव के सारे मिट्टी के बर्तन टूट गए, उसकी झोपड़ी बह गई। गांव के सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। लोगों ने माधव से कहा, हे माधव, भागो वरना डूब जाओगे, तुम्हारा भगवान तुम्हें बचाने नहीं आएगा। लेकिन माधव ने ठाकुर जी की मूर्ति को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए बोला, ठाकुर जी, दुनिया कहती है कि आप नहीं आओगे, पर मेरा दिल कहता है कि आप मुझे इस मज़ार में कभी नहीं छोड़ोगे। बाढ़ का पानी माधव के गले तक आ गया। वह डूबने ही वाला था कि तभी अचानक वहाँ एक टूटी हुई लकड़ी की नाव बहती हुई आई। माधव किसी तरह उस नाव पे चढ़ गया और उसकी जान बच गई। जब बाढ़ का पानी उतरा तो माधव ने ठाकुर जी के सामने सिर झुकाया और रोते हुए पूछा, प्रभु, आपने मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ली? मेरी झोपड़ी भी चली गई, मेरे बर्तन भी टूट गए। तभी माधव के दिल से एक गूंज उठी, जैसे ठाकुर जी स्वयं कह रहे हों कि हे माधव, मैं तुम्हारी झोपड़ी या बर्तन की परीक्षा नहीं ले रहा था। मैं तो यह देख रहा था कि जब दुनिया की हर चीज़ तुमसे छीन जाएगी तब भी क्या तुम मेरी मूर्ति को अपने सीने से लगाए रखोगे या मुझे भूल जाओगे? तुम इस परीक्षा में पास हो गए माधव। भक्तों, यही ठाकुर जी की लीला है। वे कभी कभी हमसे सब कुछ छीन लेते हैं। यह देखने के लिए हमारा भरोसा उन पर है या दुनिया की नश्वर चीज़ों पर। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपका विश्वास भी ठाकुर जी पर अटूट है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर मत भूलिएगा। ऐसे ही और सुंदर कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे इस प्यारे परिवार को अभी सब्सक्राइब करें। ठाकुर जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हरे कृष्णा।